आपके अंदर भी कैसी शक्ति है कि वो उस बीज को प्रस्फुटित करे, उसी तरह से चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की शक्ति। अब आप कहेंगे कि कैसे माने मां कि परमात्मा की शक्ति चारों तरफ। आप कुछ भी नहीं माने वो अच्छा, आप हमें भी नहीं माने तो और भी, क्योंकि कोई भी बात कहने से अंधे जैसे मान लेने से कोई फायदा नहीं आ रहा। आज तक अंधे जैसे हम हजारों काम करते हैं। जब आपके कलकत्ते में हम पहले आए थे तो एक आदमी आया था बात, तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ तो मां कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे यहाँ तो सभी लोग, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं और आपको कौन मानेगा? तो मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो मां हूँ। कहने था यहाँ तो हर एक आदमी का अपना गुरु और सब उन गुरुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सबने पता लगा दिया इसमें कुछ लाभ तो हुआ नहीं। रात दिन इतनी मेहनत करी, इतना पैसा इन गुरुओं को पहुंचाया, हमने क्या प्राप्त किया? तो इस तरह से मनुष्य ये नहीं थी, ये नहीं थी, ये नहीं थी, उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो सोचता है कि ठीक क्या है असली। अब हम कुछ भी बात कहें कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस पर आपको कोई विश्वास करना ही नहीं। जिसे आपने विश्वास कर लिया तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु हाँ, अगर माँ कह रही है तो अपना दिमाग खोल दो। एक साइंटिस्ट के जैसे आप अपना दिमाग खोल दो। अगर ये बात सही है कि आपके अंदर ये सब शक्तियाँ है, आपके अंदर कुंडलिनी है, तो उसकी जागृति जब हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो बात सिद्ध हो जाए तो उसे मान लेना एक तो स्वाभाविक, और नहीं मान लेना तो अपने साथ बड़ी भारी बेईमानी हो जाए। क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपके क्रांति की चरम सीमा है। आप इंसान बने, लेकिन इंसान बनकर के आपने पाया तो सोचिए, हर इंसान अपनी तरफ से अपने को बड़ा करना और सब एक नई नई थ्योरी निकालते हैं। आज कोई एक कह रहा, कोई दूसरी कह रहा, कोई कह ये अच्छा, तो कह रहा वो अच्छा, लेकिन किसी से भी कोई खास लाभ होते तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो आज तक आपने जाना उसमें कुछ खोट है। उससे आगे जिसे केवल सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो जाना। जब तक वो नहीं जानेगा तो हजार तरह के ट्रुथ हैं, हजार तरह की बातें लोग करते हैं, हजार तरह के विचार हैं और धारणाएं। कोई इधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा। अब तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि ऐसे सब रास्ते होने चाहिए, एक रास्ता कैसे हो सकता? ऐसे देखा गया है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ये कुंडलिनी का जागरण, जो आपकी अपनी स्वयं की मां है। हर एक की अपनी मां है ये कुंडलिनी, और जैसे टेप कर लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार उससे भी आपको टेप कर दिया। वो जानती है कि आपका भूतकाल क्या था, आप क्या करते थे, और आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब कुछ है और सब कुछ जान करते हैं। वो बैठी है चुपचाप इंतजार है, बहुत लालाई कि आपको दूसरा जन्म दे दिया जाए। सबने कहा है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं अपने यहाँ ब्राह्मणों को दूसरे कहते हैं, हालांकि दूसरे भगवान जाने पर कहा जाए।
माने जिसका 2 बार है। पक्षी को भी पूछते हैं क्योंकि वो पहले गंडे के स्वरूप में होता है और फिर वो पक्षी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए कहा गया, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर सर्टिफिकेट कोई लगा दे कि हम फला हैं, हम ट्वाइस बॉर्न हैं और हम सब कुछ पाए हुए हैं, तो ठीक है। इस तरीके से अगर वो जीना चाहते हैं तो जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है तो जिस प्रकार एक अंडा पक्षी होने पर अंडा नहीं रह जाता, उसी प्रकार एक नवीन मानव आपके अंदर तैयार है। और जिस तरह पक्षी उड़ सकता है उसी प्रकार आपके भी अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इसके अनेक लाभ। सबसे पहले तो ये बता दूं सत्य क्या है। सत्य है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसी परमात्मा की प्रेम शक्ति है। आज हम ये फूल देखते हैं, क्या सुगंध है, तरह तरह के फूल है, और हम सोचते भी नहीं कि ये कोई बड़ा भारी आश्चर्य। सोचते हैं बहुत ठीक है, ये तो पृथ्वी माँ ने हमको दे दिए, पर कैसे लगे क्या ये अलग अलग फूल है, इसको हम नहीं समझते। ये अलग अलग फूल आए हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? यही जो परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है, वही इस कार्य है। इसको पातंजलि ने एकदम बराबर रखा है। माने जो हमारे अंदर ऋतु बनाती है अलग अलग, ऐसी जागरूक शक्ति वो तम भरा प्रज्ञा का अनेकों ने अनेक काम किया। कुरान में इसे रोका गया, शास्त्र में इसे परम चैतन्य कहा, किसी ने अलग निरंजन कहा गया, किसी ने इसे निराकार शक्ति परमात्मा को माना। सब जो भी कहा गया है वो एक ही शक्ति के बारे में, जो चारों तरफ पाए फैली हुई ये परम चैतन्य की प्रेम शक्ति। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक हम सिर्फ मानव स्थिति में हैं तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर के काम काज करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और सोचते एक है, करते एक है, पाते एक। ये शक्ति हमारे अंदर जो कुंडली की है, यही हमको उस परम शक्ति से, उस परम चैतन्य से संबंधित करती, उसका योग घटित करती। जैसे एक ये साधन है और जब तक इसका संबंध मेल से नहीं होगा इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस परम शक्ति से नहीं होगा तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। दुनिया में चीजें हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो लगता है चलो कोई देश ले ले, किसी लड़ाई झगड़ा करे, ये करे वो करते बैठे। फिर उसके बाद में सोचा चलो अब कुछ नहीं बनता तो खूब पैसा कमाने में गए, उसमें भी काफी परेशान हो गए। हर तरह से पैसा कमाया, जिनने कमाया उनका हाल तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे पैसे कमाने की लालच में फंसते गए, बाद में पता हुआ कि हाथ में हाथ पड़ी पड़ गई, फायदा। इस तरह से फिर करते करते फिर सोचा चलो अब कोई ना कोई बड़ी भारी शक्ति हमारे अंदर है। तो फिर झूठ मूठ के गुरु बन गए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो भी जा रहे जेल में।
उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो नहीं तो कहीं राजकारण में कहीं जाए, चलो कोई ऐसी संस्था बना ले, कोई ऐसे बड़े बड़े आरोपण करे कि इससे हमारी एक बड़ी भारी संस्था बन जाए और फिर हम बहुत विरोध करें और झगड़ा करें और लड़ाई करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। किस चीज से फायदा होगा वो सोचना। हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है, जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं तभी हमारा फायदा होता है। अब